हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बजाज ऑटो के क्वार्टर 4 FY22 के रिजल्ट्स देखेंगे। उसी के साथ साथ हम कंपनी का फुल ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे FY21 वर्सेस FY22। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे वॉल्यूम ग्रोथ में कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस है। उसी के साथ साथ लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या देखने को मिल रही है। और लास्ट में यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर आपको इस कंपनी में ऐसे क्या की मैट्रिक्स है जिस पर आपको फोकस करना चाहिए अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो। सो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हम डायरेक्टली कंपनी के स्टैंड अलोन रिजल्ट्स पे आ गए हैं। सबसे पहले हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करेंगे, यानी कि पिछले साल के क्वार्टर 4 को इस साल के क्वार्टर 4 से। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देख लेते हैं, यानी कि कंपनी की जो कोर बिजनेस इनकम है वो 7% से डिक्रीज हुई है। और यहाँ पे जो आपको टर्नओवर का डेटा देखने को मिल रहा है उसको यहाँ पे आप टोटल इनकम भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम का जो डेटा है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम कंपनी का EBITDA देखें तो 10% से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और जो EBITDA मार्जिन है वो भी 18.1% से डिक्रीज़ होकर 17.5% हो गए हैं। साथ ही साथ अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें या फिर EBIT यानी कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो उसमें 11% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम का डेटा देखें, यानी कि सारी इनकम में से खर्चे निकाल दें, तो 9% से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। फाइनली अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें सारे एडजस्टमेंट्स के बाद, तो 10% से हमें प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिल रही है। अगर हम एक चीज़ नोटिस करें तो कंपनी की जो कोर बिजनेस इनकम है वो उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ हमें मार्जिन्स में भी गिरावट देखने को मिल रही है। बट ओवरऑल अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का डेटा देखते हैं तो 10% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके पीछे का अगर हम रीज़न देखें तो एक्सेप्शनल आइटम्स के कुछ एडजस्टमेंट होने की वजह से यहाँ पे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो हमें कंपनी का इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। अदरवाइज अगर हम कोर बिजनेस परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो हमें 10% से गिरावट देखने को मिल रही है। अब एक बार हम कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को फुल ईयर बेसिस पे कंपेयर कर लेते हैं, यानी कि FY22 वर्सेस FY21। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में 19% की ग्रोथ है और जो EBITDA है वो 6% से इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे अगर हम कंपनी के EBITDA मार्जिन्स की बात करें तो 18.3% से डिक्रीज होकर 16.3% हो गए हैं। यहाँ पे मार्जिन्स पे हमें ऑलमोस्ट 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम्स की बात करें, यानी कि टोटल इनकम में से सारे एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, तो हमें 4% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और फाइनली अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 10% से हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम फुल ईयर बेसिस पे कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें तो एक चीज़ तो बोल सकते हैं कि कंपनी का जो कोर बिजनेस इनकम है उसमें तो डबल डिजिट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रही है। बट यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन पे इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें 10% के आसपास हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि कंपनी का जो कोर बिजनेस परफॉर्मेंस है उसमें जो 19% की ग्रोथ है वो बहुत स्ट्रांग है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर हम ऑटो इंडस्ट्री की बात करें तो ऑटो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हमें हेडविंड्स देखने को मिल रहे हैं, या फिर हम अगर सिंपल सी भाषा में बोले तो यहाँ पे मंदी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। और उसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पे पहले तो ये डिमोनेटाइजेशन के रिलेटेड चीज़ें फेस कर रहे थे। उसी के साथ साथ जो ट्रांजिशन आया था कि आपको BS4 से BS6 इंजन की तरफ मूव ऑन होना था। साथ ही साथ उसके बाद कोविड आया, कोविड के बाद यहाँ पे वॉर आया। ऑटो इंडस्ट्री कंटिन्यूसली जो है वो हेडविंड्स फेस कर रही है। अगर इस हेडविंड्स में भी बजाज ऑटो जैसी कंपनी अगर 19-20% से अपने बिजनेस को ग्रो करती है तो हम बोल सकते हैं कि जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है अगर हम दूसरे प्लेयर्स के साथ इंडस्ट्री में कंपेयर करें तो। अब एक बार हम वॉल्यूम्स के रिलेटेड डेटा देख लेते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम्स के रिलेटेड डेटा देखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप ऑटो इंडस्ट्री की कोई भी कंपनी को एनालाइज करते हो तो आपको हमेशा वॉल्यूम्स का डेटा देखना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि ऑटो इंडस्ट्री में है ना, अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे जो भी आपको कंपनी में सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रही है ना, वो प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से। यानी कि ऐसा नहीं है कि कंपनी ने 2 की जगह 10 गाड़ियाँ बेचना स्टार्ट कर दिया। डेफिनेटली ग्रोथ हो रही है, बट जो मेजर ग्रोथ है वो प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से हो रही है। यानी कि अगर कोई 50,000 की एक्टिवा कंपनी पहले बेच रही थी तो अब वो 80-90,000 की हो गई है। यहाँ पे प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से आपको हमेशा सेल्स में ग्रोथ देखने को मिलती है, इसलिए आपको हमेशा वॉल्यूम का डेटा देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर हम टू व्हीलर इंडस्ट्री की बात करें डोमेस्टिक, तो फुल ईयर बेसिस पे आप देख सकते हो 9% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कि टू व्हीलर में वॉल्यूम ग्रोथ बजाज ऑटो के बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही।
उसी के साथ साथ कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो 47% से यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ है। 1,09,000 के जो व्हीकल सेल्स हुए थे लास्ट ईयर वो इंक्रीज़ होके 1,60,000 हो गए। सो क्लियरली यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और ओवरऑल अगर हम डोमेस्टिक सेल्स की बात करें तो 6% से हमें वॉल्यूम में गिरावट देखने को मिल रही है। नेक्स्ट एक्सपोर्ट सेगमेंट के रिलेटेड डेटा देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम टू व्हीलर इंडस्ट्री की बात करें तो 22% से हमें पूरे साल में ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ अगर हम कमर्शियल व्हीकल का देखें तो 21% से वॉल्यूम में ग्रोथ है और ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में 22% की ग्रोथ है। सो यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बजाज ऑटो का जो एक्सपोर्ट सेगमेंट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे आप नंबर्स देख के खुद आइडिया लगा सकते हो। मतलब अगर हम इनकी टोटल सेल्स की भी बात करें तो ऑलमोस्ट 52% सेल जो है वो एक्सपोर्ट से आती है और ये एक बहुत बड़ा कंपनी के लिए एडवांटेज है, क्योंकि अगर हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत ज़्यादा हेडविंड्स देखने को मिल रहा है और इस रीज़न की वजह से अगर बजाज ऑटो एक्सपोर्ट में इतनी अच्छी ग्रोथ लाता है तो उसका इम्पैक्ट हमें कंपनी के बिजनेस पे काफ़ी पॉजिटिवली देखने को मिलता है। और इसके रिलेटेड मैं आपके साथ जब चार्ट डिस्कस करूँगा तभी मैं आपको चीज़ें बताऊँगा। सो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल टोटल वॉल्यूम्स की बात करें टू व्हीलर कैटेगरी में तो 6% की ग्रोथ देखने को मिल रही है और क्लियरली आप देख सकते हो कि जो 6% की ग्रोथ है वो भी हम बोल सकते हैं कि जो एक्सपोर्ट की सेल्स है उसकी वजह से यहाँ पे हमें ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिल रही है। अदरवाइज डोमेस्टिक में तो -9% से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ कमर्शियल व्हीकल में आप देख सकते हो 28% की ग्रोथ है। सो कमर्शियल व्हीकल्स में हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि डोमेस्टिक भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और जो इनका एक्सपोर्ट सेगमेंट है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और ओवरऑल अगर हम देखें टोटल में तो 8% की हमें वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल रही है। सो मेरे ओपिनियन में अगर मैं आपको बोलूँ तो ये जो नंबर्स है वो काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। सो ओवरऑल जब आप कोई ऑटो इंडस्ट्री को देखते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो हमेशा ये फोकस करो कि वहाँ पे उस कंपनी में कहाँ से वॉल्यूम ग्रोथ आ सकती है, ऐसा क्या कंपनी प्रोडक्ट मिक्स बना रही है जिससे फ्यूचर में वॉल्यूम ग्रोथ आ सकती है, कौन सी जियोग्राफी में कंपनी सेल कर रही है जहाँ से ग्रोथ आ सकती है। सो वो सारी चीज़ें आपको देखनी बहुत ज़रूरी है और डोमेस्टिक में भी कंपनी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करती है। और यहाँ पे आप खुद देख सकते हो कि डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल का जो बिज़नेस है उसमें 47% की ग्रोथ देखने को मिली और इंडस्ट्री ग्रोथ सिर्फ 21% की थी। सो क्लियरली आप देख सकते हो कि इंडस्ट्री के कंपेयर में ये कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। और उसी के साथ साथ आप मार्केट शेयर देख सकते हो कि 62% का देखने को मिल रहा है और यहाँ पे 11% की हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। सो क्लियरली बहुत ही अच्छा हम परफॉर्मेंस बोल सकते हैं। अब एक बार हम डिविडेंड के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 140 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड रिकमेंड किया है। सो क्लियरली कंपनी ने बहुत अच्छा डिविडेंड पे किया है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप कंपनी का स्टॉक प्राइस देखोगे तो अराउंड 3,800 रुपीज़ का है। सो अगर उसके हिसाब से आप डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करते हो तो अराउंड 3.6 या 3.8% का हो जाता है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली आप 4% बोल सकते हो। और आज की डेट में बैंक एफडी भी अराउंड 5% के आसपास आपको रिटर्न्स देती है। तो यहाँ पे कंपनी डिविडेंड भी बहुत अच्छा पे करती है। नेक्स्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न के रिलेटेड डेटा देख लेते हैं। सो यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग 53.77% है और यहाँ पे अगर आप पिछले 2-3 साल का डेटा देखते हो तो कंटिन्यूसली प्रमोटर्स की होल्डिंग इंक्रीज़ हो रही है। उसी के साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 10.49% है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 13.7% है। और यहाँ पे आप देख सकते हो LIC भी अराउंड 7% के आसपास स्टेक होल्ड करता है। उसी के साथ साथ पब्लिक की अगर हम बात करें तो 22.57% की होल्डिंग देखने को मिल रही है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फाइनली अगर हम कंक्लूजन पे आ जाए तो एक चीज़ बोल सकते हैं कि बजाज ऑटो के जो फुल ईयर बेसिस पे नंबर है वो काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। बट जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर हम पूरी इंडस्ट्री की बात करें तो ऑलमोस्ट ये इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा हेडविंड्स फेस कर रही है। सो अगर वो सारे चीज़ों को हम ध्यान में रखें तो मेरे ओपिनियन में बजाज ऑटो के नंबर्स है वो काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। सो कल के दिन हमें बजाज ऑटो के नंबर्स रिलीज़ होते हुए दिखे थे और यहाँ पे अगर हम आज के दिन का परफॉर्मेंस देखें तो 2% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। सो बाज़ार के हिसाब से मे भी ये नंबर्स अच्छे नहीं हो सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे आपको इंटरेस्टिंग डेटा ये बताना है कि अगर हम यहाँ पे 1 साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो ऑलमोस्ट फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर हम 5 साल का देखें तो 33% के सिर्फ रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं अगर हम डायरेक्टली सिर्फ रिटर्न से कंपेयर करते हैं तो।
और यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें तो डेफिनेटली बजाज ऑटो का जो स्टॉक प्राइस है वो लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे हमें अप ट्रेंड में जाता हुआ दिख रहा है। सो इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है और इनका जो बिजनेस है वो कितना सस्टेनेबल है। कभी भी अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे ना, जो कंपनीज बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल होता है उनका, तो उनका चार्ट पैटर्न भी हमेशा आपको अप ट्रेंड में जाता हुआ दिखेगा। और यहाँ पे अगर हम 5 साल की बात करें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बजाज ऑटो का ये चार्ट का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप टीवीएस मोटर्स का भी देख सकते हो, 5 साल में सिर्फ 37% के रिटर्न्स है। अतुल ऑटो का आप देख सकते हो -56% है। हीरो मोटोकॉर्प का आप देख सकते हो 24.5% के नेगेटिव रिटर्न्स है। सो यहाँ पे अगर हम इन सारी कंपनीज़ के साथ कंपैरिजन करें तो डेफिनेटली मेरे ओपिनियन में बजाज ऑटो काफ़ी हमें अच्छी कंपनी देखने को मिल रही है। सो यहाँ पे मैं ऑटो इंडस्ट्री में बजाज ऑटो को सबसे पहले प्रायोरिटी इसलिए भी देता हूँ क्योंकि प्रमोटर्स होल्डिंग बहुत स्ट्रांग है। दूसरा, कंपनी के ग्रोथ ट्रिगर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तीसरा, यहाँ पे इनकी डेट फ्री बैलेंस शीट है। और फोर्थ पॉइंट ये है कि कंपनी के बैलेंस शीट पे अराउंड 17 to 18,000 करोड़ का सरप्लस कैश देखने को मिलता है। सो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आपके लाइक और कमेंट करने से हमारा मोटिवेशन इंक्रीज़ होता है और यूट्यूब ये वीडियोस को और भी लोगों तक रिकमेंड करता है। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ताकि उन्हें भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।